हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो हमारे हरियाणा सरकार ने है जो डीएससी सर्टिफिकेट है, यानी कि डीएससी को स्पेशल है जो आरक्षण है जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत है, जो डीएससी और अदर एससी कैटेगरी जो बना दी गई है उनकी है जो डीएससी सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, उसका जो फॉर्मेट है जो एकदम से है जो चेंज कर दिया गया है। और जो हमारा सरल हरियाणा का पोर्टल है उस पर भी इसको जो अपडेट कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट आई हुई है, क्या कुछ आपका रहने वाला, किस प्रकार से अब आपके सर्टिफिकेट बनने वाले हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाने और समझाने की आपकी कोशिश की जाएगी। तो हम कहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ दिखाने के लिए सरल हरियाणा के इस वेबसाइट पर आ चुके हैं। और अब हम आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपना है जो लॉगिन आईडी यहाँ पर डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और आगे की प्रक्रिया आपको है जो क्या करनी होती है, यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना होता है। जब हम अपनी सरल हरियाणा की सिटीजन लॉगिन आईडी डाल करके सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें दाईं तरफ दिखाई देने वाला होगा अप्लाई फॉर सर्विस, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद एक लिंक खुलकर आता है व्यू अवेलेबल ऑल सर्विस का, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 डॉट वाले इस कॉलम पर क्या क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। इस सर्च वाले ऑप्शन पर हम क्या टाइप कर देते हैं, अपना है जो कास्ट है जो इस प्रकार से है जो टाइप कर देते हैं। कास्ट हमने डाल दिया, उसके बाद सर्टिफिकेट डाल दिया। ये चीज़ें सिर्फ डालते ही आपके सामने है जो सारे कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के जो लिंक होते हैं वो आपके सामने खुलकर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले होंगे, यहाँ पर आपको पहले नंबर पर आपको दिखाई देने वाला जिन्होंने शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, वो भी डिप्राइव शेड्यूल कास्ट आपने बनवाना है या बनाना है, तो अब आपको कौन सा ऑप्शन इनमें से सेलेक्ट करना होगा वो सारी जानकारी अभी आपको लाइव प्रूफ के साथ है जो दिखा देते हैं। सबसे पहला वाला कॉलम आपको यहाँ पर 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है जो कि आपका अनुसूचित जाति का रहने वाला, इस पर आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली आपको दिखाई देने वाला होगा अदर शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट जॉब्स एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिसेस अंडर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट से जो अदर कास्ट वाले रह गए हैं उनको अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, लेकिन इस पर भी हमने क्या है क्लिक नहीं करना है। तो तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा क्लियरली डिप्राइव शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन इन एडमिशन इन हरियाणा गवर्नमेंट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एक तो चीज़ आपको यहाँ पर ये दिखाई देने वाली है और एक चीज़ आपको दिखाई देने वाली है जो कि आपको दिखाई देने वाली है पॉइंट नंबर 6 पे। तो इनमें है जो कैंडिडेट हैं जो हमारे जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है, इनके डीएससी कैंडिडेट हैं जो अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, जो अपना वंचित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, इन दोनों में ही उनको क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर भी डिप्राइव उनको दिखाई देने वाला है और यहाँ पर भी डिप्राइव शेड्यूल कास्ट उनको दिखाई देने वाला है। उनको कंफ्यूजन क्या हो रही कि कौन सी वाली एप्लीकेशन को उन्होंने सेलेक्ट करना है, तो वही चीज़ हम इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो तीसरे नंबर और छठे नंबर वाली है को आपने कौन कौन सी को कब सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एडमिशन शब्द आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। एडमिशन शब्द का मतलब है कि जो कैंडिडेट हैं जो अपना डिप्राइव शेड्यूल कास्ट सिर्फ एडमिशन में अपनी है जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, यानी कि जो आरक्षण है जो अपना एडमिशन वाली कैटेगरी के लिए लेना चाहते हैं, तो वो उन्होंने तो जो इसका बनाना है। हमारे जो 2020 में ये अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 2020 का एक अधिनियम पास हुआ था जो कि हमारा डिप्राइव शेड्यूल कास्ट से संबंधित था और 2020 वाले उस अधिनियम में हमें क्या दिया गया था, 2020 वाले अधिनियम में हमें दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डीएससी का जो आरक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी प्रकार के जो है सर्टिफिकेट या फिर आपके जो डिग्री डिप्लोमा होते हैं उनमें आरक्षण है जो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन बेस पर आपको दिया गया था। मान लीजिए एससी की आपकी 10 पोस्टें हैं, 10 सीट हैं किसी कॉलेज में किसी भी कोर्स की, तो उनमें से क्या था कि 5 हैं जो अपनी डीएससी की थी और 5 इसमें क्या थी वो अदर जो है डीएससी की थी, अदर एससी की थी, यानी कि अदर शेड्यूल कास्ट की थी। ये तो था हमारा जो अमेंडमेंट हमारा जो किया गया था 2020 में, हमारा जो अमेंडमेंट किया था उसके तहत है जो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या एडमिशन में है जो छूट दी गई थी, जो कि तीसरे नंबर पर आपका रहने वाला है। यानी कि जिन्होंने एडमिशन में अपना रिजर्वेशन चाहिए
आरक्षण चाहिए तो उन्होंने इस वाले डिप्राइव शेड्यूल कास्ट को बनाना है। और इसका जो लाइव प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा कि बने हुए वो सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगा कि इस वाले यहाँ पर क्लिक करने से आपका सर्टिफिकेट किस प्रकार का बनकर आता है, और छठे नंबर पर क्लिक करने पर आपको है जो सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनकर आपका आता है। अब हम आपको बात करके दिखा देते हैं कि छठे नंबर पर वाली पर हमने क्लिक कब करना है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा अपॉइंटमेंट और जॉब्स एम्प्लॉयमेंट इन ऑफिसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा सरकार के अंतर्गत आपको नौकरियों में छूट चाहिए, नौकरियों में आरक्षण चाहिए, तो आपने है जो इस वाले डिप्राइव शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए इस वाली लिंक पर क्लिक करना है। तो आपको मुझे लगता है कि दोनों की दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। दोनों में डिप्राइव शेड्यूल कास्ट आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला, लेकिन उसके बाद है जो रिजर्वेशन के बाद इसमें यहाँ पर एडमिशन लिखा है, और इसमें रिजर्वेशन के बाद आपको अपॉइंटमेंट्स जॉब्स एम्प्लॉयमेंट ये वाली चीज़ लिखी है। यानी कि नौकरियों में अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपने छठे नंबर वाली को यूज करना है। अगर आपने कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए आरक्षण के लिए शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपने तीसरे नंबर वाली एप्लीकेशन को आपने क्लिक कर देना है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको है जो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि आपने एडमिशन के लिए आरक्षण चाहिए तो तीसरे नंबर पर, और जो नौकरियों के लिए अगर आपने डिप्राइव शेड्यूल कास्ट इस सर्टिफिकेट का यूज करना है तो आपने है जो इस वाली एप्लीकेशन को छठे नंबर वाली इस लिंक पर आपने क्या है क्लिक कर देना होगा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो आपके है जो इस वाले लिंक पर क्लिक करने से कौन सा किस प्रकार का सर्टिफिकेट बनकर आता है और उसमें क्या लिखा हुआ आता है, और इस वाले लिंक पर जब सर्टिफिकेट बनकर आता है तो वो किस प्रकार का आपका बनकर आता है। तो वो चीजें आपको है जो अभी इसको दिखा देते हैं। अब आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट बना हुआ आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और वंचित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, यानी कि डिप्राइव शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। जो तीसरे नंबर की एप्लीकेशन आपको वहाँ पर दिखाई देने वाली थी, तो तीसरे नंबर की एप्लीकेशन से आपका जो कौन सा सर्टिफिकेट बनकर आता है वो इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनकर आता है जो आप अपनी स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको दिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर दिखाई देने वाला यहाँ पर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण के लिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट है जो आपका बनकर आता है, जो कि तीसरे नंबर की एप्लीकेशन से। और अधिनियम 2020 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 2020 में, और उसमें जो डीएससी सर्टिफिकेट में आपको आरक्षण का लाभ देने की जो सरकार ने घोषणा की थी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार के अधीन जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें दाखिले के उद्देश्य से वंचित जाति अनुसूचित जाति है, यानी कि अनुसूचित जाति जो वंचित अनुसूचित जाति की घोषणा की थी, जो डीएससी की आपकी घोषणा की थी, वो आपकी है जो सिर्फ 2020 के अधिनियम के अनुसार है जो इसमें आपको की गई थी। ये आपको क्लियरली आपको दिखाई देने वाला है कि जब आपको है जो तीसरे नंबर की एप्लीकेशन पर क्लिक करके सर्टिफिकेट बनाओगे तो आपका इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देगा। उसमें आपको अधिनियम 2020 लिखा हुआ दिखाई देगा और शैक्षणिक संस्थाओं का ये इस प्रकार से आपको जिक्र भी दिखाई देने वाला होगा। अब आपको जो 6 नंबर की जो वहां पर लिंक आपको दिखाई देने वाला था, उस पर क्लिक करके जब सर्टिफिकेट बनाते हो वो किस प्रकार का दिखाई देने वाला वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये जो आप सर्टिफिकेट आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है, वहां पर जो हमने 6 नंबर पर आपको लिंक दिखाया था उसके तहत बनने वाला यह है आपका डिप्राइव शेड्यूल कास्ट। इसमें भी सारी चीज़ें ऊपर आपको सेम टू सेम रहने वाली होगी। इसमें जो आपको अलग चीज़ क्या देखने वाली होगी, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा ये जो सरकार का है जो लेटर नंबर है, और आपका जो 13 नवंबर 2024 को जो हरियाणा गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि आपको है जो डीएससी में का है जो आरक्षण है जो देने की घोषणा सैनी सरकार द्वारा की थी, वो आपको इस तारीख में की गई। यानी कि वो जो अमेंडमेंट था आपका एजुकेशन में जो आरक्षण का था एडमिशन में, वो आपका है जो 2020 के अधिनियम के तहत था। और ये जो है जो आपका है जो आपका 13 नवंबर 2024 के अधिनियम में जो पास किया गया था उसके तहत है जो आपका ये आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है। और इसमें आपको क्लियरली आपको दिखाई देने वाला होगा, ये आपको दिखाई देने वाला यहाँ से हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार नियुक्ति सेवा में आरक्षण के उद्देश्य के लिए वंचित अनुसूचित जाति घोषित किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है कि यानी कि आपके नौकरियों में आरक्षण से संबंधित अगर आपने इस सर्टिफिकेट का यूज करना है तो आपने है जो
पॉइंट नंबर 6 पर जो आपको लिंक दिया गया था वहां पर, उस पर क्लिक करके आपने डिप्राइव शेड्यूल कास्ट को बना लेना है। तो ये पूरी जानकारी हमने यहाँ पर इस वीडियो में आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश की है और आपको लगता है, हमें लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि आपने डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है वो कौन से वाला कब बनाना है। यानी कि एडमिशन के टाइम पर आपने है जो एडमिशन वाली जो एप्लीकेशन वहां पर तीसरे नंबर पर दी है उसको यूज करना है, और अगर आपने नौकरियों के लिए डिप्राइव शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट को बनाना है तो आपने 6 नंबर वाली को यूज करना है, जिसमें कि आपको वहां पर क्या दिखाई देने वाला होगा, जॉब शब्द भी आपको वहां पर दिखाई देने वाला होगा, जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर आपको है जो कार्यालय में इस प्रकार का रोजगार से संबंधित प्रकार का रहने वाला होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की बहुत सारे साथियों को जो वंचित अनुसूचित जाति यानी कि डिप्राइव शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, उनका ये सोल्यूशन हमने बिल्कुल 100% है जो आपको करके दिखा दिया है कि आपने कौन से वाले को कब कैसे सेलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से अप्लाई करना उससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी हमने बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दिया। सेम टू सेम प्रोसीड है जो इनका आपको दोनों ही एप्लीकेशन का आपका रहने वाला होगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।